जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, 30 अक्टूबर को शाम 5:43 पर राहु राशि परिवर्तन करके मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और राहु अगले 18 महीनों के लिए मीन राशि में ही गोचर करेंगे। यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 2 मई 2025 तक राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। और राहु का ये गोचर आज सिंह राशि वालों को समर्पित है। यानी आज हम सिंह राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, सिंह लगन पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाग्य की देवी आपको अवश्य ही वरदान देगी और धन वर्षा अवश्य होगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और पूरे तर्क के साथ, पूरे लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा मैंने, किस वजह से मैंने कहा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना जन्म विवरण हमें भेज सकते हैं। आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान एवं आपकी प्रश्न या समस्या लिख करके भेजें। आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, समस्या के उपाय, समाधान भी आपको बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि आज का ये वीडियो जो है सिंह राशि पर समर्पित है। आपकी यदि चंद्र राशि सिंह है तो आप इसे देख सकते हैं, नाम राशि यदि सिंह है तो भी आप इसे देख सकते हैं। आप इसे अपनी लगन राशि सिंह लगन से भी देख सकते हैं। तो राहु आपके अष्टम स्थान मृत्यु भाव में पधारने वाले हैं। अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु भाव कहा गया है। और मृत्यु भाव में राहु कैसा फल देंगे, इस पर हम पूरा आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे। प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या कहा है अष्टमस्थ राहु के बारे में, नवीन ज्योतिषियों ने क्या कहा है राहु अष्टम के बारे में, और साथ ही साथ हमें क्या उपाय करने हैं। तो राहु का सबसे पहले एक संक्षिप्त सा परिचय, एक बहुत छोटी सी आपको कहानी बताऊंगा राहु के बारे में। स्वर भानु नाम के एक असुर थे। जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में संग्राम शुरू हो गया अमृत को लेकर के। तब ऐसे में भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी युक्ति से उन्होंने पहले देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू कर दिया। स्वर भानु काफी चालाक था, उसे इस बात की भनक लग गई और वो जाकर के चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने स्वर भानु को पहचान लिया और भगवान श्री विष्णु को इसके बारे में अवगत कराया। तुरंत भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का गर्दन जो है उसके धड़ से अलग कर दी। लेकिन उस समय तक स्वर भानु के हल्क में अमृत की बूंदें जा चुकी थी और स्वर भानु अमर हो चुका था। तो सुदर्शन के बाद सर धड़ से अलग होने के बावजूद स्वर भानु मरा नहीं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कथा का क्या तात्पर्य है। इस कथा में बहुत क्लियरली हमें यह मालूम पड़ा कि कैसे राहु एक अवसरवादी हैं। राहु चालाक हैं, चतुर हैं, उन्हें अपना काम कैसे निकालना है मालूम है और अपनी चतुरता से, अपनी अनीति से, साम दाम दंड भेद, हर प्रकार की नीति और अनीति का प्रयोग करके राहु अमर हो गया। तो ऐसा ही कुछ राहु जो है अपनी जन्म कुंडली में भी यदि बैठे हो उस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो राहु की जो बेसिक नेचर है वो इस तरह की है। राहु तमोगुणी है, असुरी प्रकृति है राहु की, वात जनित रोग पैदा करते हैं, राहु की वात प्रकृति है। इसके अलावा क्रूर है, मलिन है, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। और राहु की जो स्वराशि है वो है कन्या।
मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं। कुछ एक विद्वान वृषभ राशि के राहु को भी उच्च का मानते हैं। इसी तरह धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। सभी सम राशियों में या स्त्री राशियों में राहु शुभ फल देते हैं। तो राहु क्योंकि मीन राशि सम राशि भी है और स्त्री राशि भी है, तो मीन राशि में राहु अपेक्षाकृत शुभ फल ही देंगे। हालांकि वैसे मीन राशि राहु के शत्रु ग्रह की है। कुछ एक विद्वान गुरु और राहु को सम मानते हैं, कुछ एक विद्वान गुरु राहु को शत्रु मानते हैं। इसी तरह सूर्य चंद्र मंगल राहु के शत्रु हैं और बुध शुक्र शनि राहु के मित्र हैं। अब शत्रु और मित्र का अर्थ क्या है? अब देखिए, यदि आपका सिंह राशि में जन्म हुआ है, आपका सिंह लगन में जन्म हुआ है, तो अष्टम भाव में यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु के मित्र ग्रह बैठे हैं तो राहु शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि मित्र ग्रहों से राहु को और सबलता मिलेगी, पावर मिलेगी। लेकिन अगर राहु आपके अशुभ ग्रहों, शत्रु ग्रहों के ऊपर से गोचर करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो ऐसे में राहु निसंदेह आपको कष्ट देंगे। यदि आपके अष्टम भाव में सूर्य बैठे और राहु सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे तो जाहिर है आपकी सेहत और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खासकर हृदय संबंधी कष्ट आ सकता है, सरकारी कार्यों में विघ्न पड़ेगा। यदि मंगल के ऊपर से गुजर रहे हैं तो रक्त संबंधी विकार पैदा होंगे, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम पैदा होगी। चंद्रमा के ऊपर से यदि गोचर करेंगे तो मानसिक चिंता प्रदान करेंगे, स्ट्रेस बढ़ा देंगे। इसी तरह गुरु के ऊपर यदि गोचर करेंगे तो आपको मेद वृद्धि, चर्बी आदि की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम पैदा कर देंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों पर से राहु का गोचर फल अलग अलग होता है। जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी प्राचीन हमारे ज्योतिष के प्रकांड पंडित हुए हैं, उन्होंने अष्टम भाव के राहु का मिश्रित फल कहा। मिश्रित फल राहु देते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन ऋषियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात नवीन जो ज्योतिषी हुए हैं, आधुनिक ज्योतिषी, उनके विचारों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो नारायण भट्ट, श्री नारायण भट्ट जो ज्योतिष के प्रकांड पंडित हुए, जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा, उनके अनुसार राहु जब अष्टम भाव में आते हैं तो नृपय पंडितय वंदितो निंदति स्व सकृद भाग्य लाभो सकृद भ्रंश एव धनम जातकम तम जनाश्च तयंजति श्रम ग्रंथि कृद रंध्रगो व्रघ्न शत्रु। अर्थात राहु जब भी अष्टम भाव में आते हैं, जिस मनुष्य के राहु अष्टम भाव में या तो जन्म पत्रिका में बैठे हो या गोचरवश अष्टम भाव में आए, तो बहुत ऐसे व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। इसे जातक के पेट में गुल्म रोग होता है, पेट संबंधी कोई ना कोई रोग पैदा होता है, पेट में वायु गोला बनता है। परिवारजनों के साथ मतभेद पैदा होते हैं, परिवारजनों से ऐसा व्यक्ति अलग हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपदा मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा होती है जब राहु अष्टम भाव में आते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को राजाओं से, पंडितों से, विद्वानों से आदर और मान सत्कार प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति विद्वानों में, राजाओं में माननीय होता है। और श्री नारायण भट्ट ने यहां तक लिखा है, एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, सकृद भाग्य लाभो, सकृद भाग्य लाभो यानी भाग्य की देवी, किस्मत की देवी ऐसे व्यक्ति को एक बार भाग्य का लाभ अवश्य देती है। सकृद भाग्य लाभों का अर्थ है कि भाग्य की देवी एक बार ऐसे व्यक्ति को भाग्य का लाभ अवश्य देती है। इसी तरह श्री जीवनाथ भी एक ज्योतिष के प्रकांड पंडित हुए हैं। उनके अनुसार यदा मृत्यु स्थानम, मृत्यु स्थान यानी अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, यदा मृत्यु स्थानम गतवती तमिनाए करिपो तयंजति स्वेच्छात तमपि सुजनायस्य जनने क्वचिद विमर्तु परम धन लाभ, परम धन लाभ,
क्वचिदपि प्रणाशवार्था नामनी लभव गोलो अपि जठरे। अर्थात जिस मनुष्य के जन्म समय या गोचर वश राहु अष्टम भाव में आए, उसे वो व्यक्ति सज्जनों से दूर हो जाता है, अपनों से दूर हो जाता है, लेकिन उसे राजा से प्रचुर धन लाभ होता है। ऐसा श्री जीवनाथ जी ने लिखा है, जो कि ज्योतिष के प्रकांड पंडित हुए। ऐसे व्यक्ति को राजा से प्रचुर धन लाभ होता है, और ऐसे व्यक्ति को पेट में वायु गोले का रोग भी होता है। वायु पेट में वायु का बनना, वायु गुल्म एक प्रकार का रोग है। ऐसे व्यक्ति को पेट में रोग होता है। इसी तरह अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के दरबार में महान कवि भी हुए और महान ज्योतिषी थे, हस्त मखाने यदा रास शरीर स्यान मुसाफिर वेदिन खिश्मनाक स्याद बद का रश्व मुफलिश। अर्थात जिसके अष्टम भाव में राहु आए, ऐसा व्यक्ति शरीर से पुष्ट होता है, परदेश में रहने वाला, क्रोधी, कुकृत्य करने वाला होता है। इसी तरह महर्षि महेश ने लिखा है, अनिष्टनाशम खलु गुह्य पीड़ाम प्रमेह रोगम वृष्णस्य वृद्धिम प्राप्नोति जंतु विकलारी लाभम सिहि सुते वा खलु मृत्य गेहे। जिसके अष्टम भाव में राहु आता है, उसके अनिष्ट का नाश होता है। ध्यान दीजिए, अष्टम भाव में राहु के आने से अनिष्ट का नाश होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रमेह रोग, प्रमेह यानी मधुमेह, शुगर का रोग होता है, पेट का रोग होता है, और ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं से लाभ होता है। शत्रुओं से लाभ कैसे होता है, यह भी आपको मैं आगे चल करके बताऊंगा कि कैसे शत्रुओं से लाभ होता है। शत्रु यानी आपकी ऑपोजिट पार्टी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह महर्षि वैद्यनाथ ने लिखा है, राही क्लेश पवादी परिभव गृह गए दीर्घ सूत्री चरोगी। अर्थात जिसके अष्टम भाव में राहु आए, ऐसे मनुष्य को कष्ट होता है, लोग इसकी निंदा करते हैं, और ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। तो ऋषि वैद्यनाथ जी ने इसका बिल्कुल ही अनिष्ट फल बताया है। इसी तरह ऋषि गर्ग ने कहा है, दुष्ट चौर्यापवादेन निधनम कुरुतेतम बहु किलमिश माधते धते कष्टात स यातनाम। गर्ग ऋषि ने भी कहा है कि राहु जब अष्टम भाव में आता है तो ऐसा मनुष्य दुष्ट होता है। ऐसे मनुष्य को चोरी या गबन के मामले में अपयश का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति पापी होता है, दुराचारी होता है, और ऐसे व्यक्ति को पीड़ा सहनी पड़ती है। वृहद यवन जातक नामक ज्योतिष के ग्रंथ में कहा है, नृपय पंडितय वंदितो। नृपय यानी राजा, पंडितय यानी पंडित, वंदितो यानी वंदनीय। नृपय पंडितय वंदितो निंदस्व सकृद भाग्य लाभ, सकृद भाग्य लाभ, सकृद भ्रंश एव धनम जातकम तजनाश्व त्यजंती श्रम ग्रंथि रुग रंध्र गदेश ही राहु। यानी जिसके अष्टम भाव में राहु आए, तो ऐसा व्यक्ति राजाओं से और पंडितों में, विद्वानों में प्रशंसनीय होता है, और ऐसे व्यक्ति का एक बार भाग्य उदय अवश्य होता है। अष्टम भाव में राहु जब आता है, तो देखिए, दो महान ऋषियों ने अष्टम भाव के राहु के बारे में कहा है कि अष्टम भाव का राहु भाग्य लाभ अवश्य देता है, भाग्य उदय अवश्य करवाता है। श्री नारायण भट्ट ने भी यही कहा, और वृहद यवन जातक नामक ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है। इसी तरह महर्षि ढूंढीराज ने कहा, अनिष्ट नाशम खलु गुह्य पीड़ाम प्रमेह रोगम वृष्णस्य वृद्धिम प्राप्नोति जंतु विकलादि लाभम सिंह सुते या खलु मृत्य गेहे। अष्टम भाव का राहु अनिष्ट नाशक है, यानी अनिष्ट का नाश करने वाला है। मनुष्य को गुप्त रोग यानी गुदा रोग से पीड़ा होगी, प्रमेह रोग यानी मधुमेह, और ऐसे मनुष्य को शत्रु से लाभ होगा। अब देखिए, दो ऋषियों ने कहा है कि भाग्य एक बार अवश्य उदय होगा, और दो महर्षियों ने कहा है कि शत्रुओं से लाभ होगा।
मानसागरी नामक ग्रंथ में लिखा है कि राहु सदा चा अष्ट मम दिरस्थो रोगान्वितम पापरतम प्रगल्भम चौरम कृशम का पुरुषम धनाढ्यम धनाढ्यम माया समेतम पुरुषम करोति। यानी अष्टम में राहु हो तो मनुष्य रोगी, पापी, ढीठ, चोर, मायावी किंतु धनाढ्य होता है, धनी होता है। यानी ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के साम दाम दंड भेद नीति अनीति से धन कमाने वाला धनवान होता है। इसी तरह श्री मंत्रेश्वर महाराज जिन्होंने फल दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की, उन्होंने क्या लिखा है? रंध्रे अल्पायुर शुद्धि कृक्ष विकलो वातामयोलपातमज्जु। अर्थात अष्टम भाव का राहु ऐसा मनुष्य अपवित्र काम करने वाला, वात रोगी, पुत्र संतति से कष्ट पाने वाला, संतान से कष्ट पाने वाला, अशुद्ध और विकृत मन का होता है। यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा ही दुष्ट कर्म करने वाला, गलत कार्य करने वाला, नैतिक अनैतिक को ताक पर रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इसी तरह ऋषि वशिष्ठ ने क्या कहा? ऋषि वशिष्ठ ने कहा निधन गते स्वेच्छया भूप पूज्य, भूप पूज्य, भूप यानी राजा, पूज्य यानी पूजनीय। यानी अष्टम भाव में जब राहु आता है तो ऐसा मनुष्य राजा द्वारा पूजनीय एवं सम्मानित होता है। ये स्वयं श्री वशिष्ठ जी ने लिखा है। इसी तरह एक अन्य ज्योतिष के विद्वान हुए जागेश्वर जी, उन्होंने लिखा है यदा श्रेष्ठ कर्मा मैं दुर्य तयक्तो भवेद गोधनम वार्घ कै वै सुभाग्यम कदाचित गुदे क्रूर रोगा भवेयु स्थितो राहु नामा नराणम विनाशे। अर्थात अष्टम में राहु हो तो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है। अब यहां पे बिल्कुल ही इन्होंने विपरीत बात कह दी। श्रेष्ठ कर्म करता है, निरोगी होता है, गाय और पशुओं की समृद्धि प्राप्त करता है और बुढ़ापे में सुखी और इसे गुदा रोग होते हैं। यानी इन्होंने बिल्कुल ही विपरीत बात कह दी। संभवतः यहां पे इन्होंने इशारा किया कि अगर राहु अपने उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो तो राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। देखिए यहां पे राशि का भी उतना ही महत्व है। अष्टम भाव में राहु किस राशि में बैठा है यह भी देख लेना बहुत जरूरी है। अंत में महर्षि भृगु ने क्या कहा? महर्षि भृगु ने कहा धन व्ययस्त्व नारोग्यम विवादो बंधुभि सह श्री कष्टम च प्रवास्य राहुरष्टमगो यदि। यानी राहु जिसके अष्टम भाव में हो तो ऐसा मनुष्य को रोग होता है, ऐसे मनुष्य को अपने परिजनों से अलगाव या मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य धनवान भी होता है। तो आपने देखा कि जितने भी महर्षि हुए, जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने मिश्रित फल कहे। सबने एक मत से कहा कि भाग्य एक बार अवश्य उदय होगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, राजा से पूजनीय होगा, लेकिन साथ ही साथ सबने एक सुर में, एक स्वर में कहा कि ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधी कोई ना कोई रोग अवश्य होगा या गुदा संबंधी कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। तो ये सभी जितने भी ऋषि मुनि हुए प्राचीन, उन्होंने एक स्वर में लगभग सबकी एक समान बातें थी। अब आधुनिक ऋषियों ने कहा, क्या कहा है? आधुनिक ऋषि कहते हैं, जितने भी जो आधुनिक हमारे विद्वान हुए, जैसे कृष्णमूर्ति जी हुए हैं जिन्होंने, जो केपी के जनक हैं, इसी तरह जगन्नाथ भसीन हुए हैं, आधुनिक विद्वानों में श्री के.एन. राव जी हुए हैं, इन्होंने भी राहु के बारे में क्या कहा है? ये मिश्रित है, सबका मिश्रित फल बता रहा हूं आपको कि राहु अगर अष्टम में हो, सम राशि में हो, स्त्री राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो राहु ऐसा व्यक्ति विद्वानों में पूजनीय होगा, राज दरबार से धन पाने वाला होगा, राजा से सम्मानित होगा। ऐसा व्यक्ति प्रशंसा और प्रतिष्ठा पाता है। ऐसे व्यक्ति पर भाग्य की देवी एक बार अवश्य ही मेहरबान होती है, उसे एक बार अवश्य वरदान देती है भाग्य उदय का, और ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से भी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने ओपोनेंट से, अपने
सामने वालों से धन लाभ होता है। अब धन लाभ कैसे होता है, देखिए राहु बैठे का है अष्टम भाव। अष्टम भाव किसका है, सप्तम भाव आपके ओपोनेंट का है, सामने वाले का। सप्तम भाव जो है आपके सामने वाले का है, ओपोनेंट का है, जिससे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, आपके ऑपोजिशन पार्टी का है। और अष्टम भाव सामने वाले का धन भाव है। अब राहु यहां जब बैठेगा तो सामने वाले की धन हानि करेगा, और सामने वाले की धन हानि आपका धन लाभ है। आपके जब सामने वाले ऑपोजिशन व्यक्ति की धन हानि होगी, धन का खर्च होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका धन लाभ होगा। और अष्टम भाव में राहु तंत्र मंत्र गूढ़ विद्याओं में रुचि भी देता है। अष्टम भाव में राहु जिसका बैठा हो, या अष्टम भाव में राहु जो आए हैं आपको रिसर्च करवाएंगे। यदि आप रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, R&D डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, यदि आप साइंटिस्ट हैं तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे। यदि आप हायर स्टडीज में हैं तो आपको PhD लेवल तक की विद्या भी दिलवा सकते हैं। विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। अष्टम राहु फॉरेन सेटलमेंट करवा देता है, यानी जो लोग अब तक PR और वीजा के इंतजार में बैठे हैं उनको PR या वीजा मिल सकता है। अष्टम भाव का राहु सडन गेन्स करवाता है, अचानक धन वर्षा करवाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाग्य की देवी से वरदान मिलेगा और अचानक धन वर्षा होगी। अब अचानक धन वर्षा कैसे होगी, आपके ओपोनेंट, आपके ऑपोजिशन का खर्चा आपका धन लाभ, आपके ओपोनेंट का हानि आपका धन लाभ। लेकिन अष्टम भाव का राहु आपको विल के जरिए, वसीयत के जरिए, लीगेसी के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, ग्रेच्युटी के जरिए और इंश्योरेंस के जरिए अचानक धन लाभ करवाता है। मतलब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, आपको वसीयत के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है। तो अष्टम भाव का राहु, लेकिन अष्टम भाव का राहु अशुभ फल भी देता है, क्योंकि विद्वानों ने अष्टम भाव के राहु के अशुभ फल कहे हैं। अब अशुभ फलों में सबसे ज्यादा तो वात रोग, वायु जनित रोग, मति रोग, मति भ्रम, परिवार से दूरी आना, ऐसा व्यक्ति परिवार से दूर हो जाता है। सिंह राशि है, सिंह राशि का अधिकार हृदय पर है और राहु अष्टम में बैठे हैं, तो हृदय रोग, पेट के रोग, मधुमेह, शुगर, यौन रोग और दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं और भाई बंधुओं से कलह भी करवाते हैं। वहीं अष्टम भाव के राहु की दृष्टि जो है आपके धन भाव पर होने से ऐसा व्यक्ति परिवार से कलह करता है और सर पे चोट लगने का भय बना रहता है। अष्टम भाव के राहु की चौथे भाव पर दृष्टि रहने से माता को कष्ट, जमीन जायदाद संबंधी विवाद पैदा होते हैं और पेट संबंधी रोग। अष्टम भाव के राहु की 12वें भाव पर दृष्टि रहने से ऐसा व्यक्ति कामी होता है, कामातुर होता है, स्वार्थी होता है और जरूरत से ज्यादा खर्चों की वजह से परेशान भी हो जाता है। अष्टम भाव के राहु के अब उपाय क्या करने चाहिए, ऐसे क्या उपाय हैं जिससे आपको फायदा हो, तो बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। दिव्यांग हो, सफाई कर्मी हो या गरीब मजदूर वर्ग हो, इन्हें आप सप्त धान्य दान करें। इसके अलावा राहु मंत्र का जाप करें, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें तो राहु जनित दोष आपके दूर होंगे और शुभ फलों की वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।